विंबलडन के फाइनल के बाद मैंने कुछ वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन अभी ओलंपिक का ड्रॉ आ चुका है और जोकोविक इस साल बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप भूलिएगा नहीं लाइक करने के लिए अगर आपको अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हम अगला कोई वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा ओलंपिक का ड्रॉ। और आप सोच सकते हैं जैसे कि जोकोविक रैंक नंबर 1 है और सीडेड नंबर 1 है, मतलब जोकोविक इज प्लेइंग, और जो 16 सीड है उसका रैंकिंग है 35 फोकिना का। तो आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा, मतलब आप तरीके से कह सकते हैं कि रिडक्शन और बहुत ज़्यादा पुअर काइंड ऑफ ड्रॉ है। और अगर इस ड्रॉ में नडाल भी खेलता तो नडाल के पास भी चांस रहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुअर आप कह सकते हैं। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, बहुत बड़े बड़े हाई रैंक प्लेयर जैसे रॉजर फेडरर भी नहीं खेल रहा है, स्टैन वरिंका इंजर्ड है। अभी रॉजर फेडरर का कुछ देर पहले मैंने वीडियो देखा, वो एक फुटबॉलर टेरी एनरी के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। मतलब कि एक तरीके से वो रिहैबिलिटेशन में है। जितना उसने इन्फॉर्मेशन दिया उस लिहाज से यही पता चला कि मतलब वो अपने 100% पे अभी नहीं है, वो अभी उतना अच्छे से उसका नी रिहैब नहीं हुआ है, फिर से कुछ इंजरी हो गई थी उसको विंबलडन में। तो देख लेते हैं ड्रॉ। और एक और बात, शापोवालोव भी नहीं खेल रहा है। शापोवालोव अभी 10th रैंक है, तो मतलब सीडेड रहता वो 5-6 के अराउंड, और लेकिन तब भी नहीं खेल रहा है, वो गुस्टार्ड खेल रहा है। तो मतलब क्या डिसीजन उसने लिया उसके टीम ने, और क्ले पे वो खेल रहा है, गुस्टार्ड क्ले पे होता है। और आई डोंट नो, मतलब हमको तो ऐसा लगता है कि वो हार्ड कोर पे ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, लेकिन तब भी उसने ये डिसीजन लिया है। तो हिज डिसीजन, और उसमें हम कुछ कहने वाला और मतलब एक तरीके से हम कुछ प्रमोट करने वाले नहीं है कि ओलंपिक खेलना चाहिए और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन अभी तो कह सकते हैं कि इस साल तो बेसिकली जितना भी टूर्नामेंट जोकोविक खेलेगा वो फेवरेट होगा, वर्ल्ड नंबर 1 है। और अब देखते हैं ड्रॉ किसका किससे मैच है। और जोकोविक का ह्यूगो से मैच है, पहला मैच है, फर्स्ट सीड है जोकोविक, और इसका जो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन हमको ओलंपिक इस वजह से टेनिस के लिए पसंद है, क्योंकि पहला बात कि जो रैंक्ड 200 भी रहते हैं, जो रैंक आपको 100 में रहते हैं, मतलब कि जो टॉप प्लेयर्स जो रहते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। और जो लोअर रैंक प्लेयर रहते हैं जिनके पास कैपेसिटी है अच्छा खेलने की, लेकिन वो ईयर राउंड बहुत अच्छा नहीं खेल पाते हैं, तो उस तरीके के प्लेयर के लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। क्योंकि पहला बात कि ये बेस्ट ऑफ 3 सेट्स है, और मतलब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना। तो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि जो लोअर रैंक रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। और इस बात से जोकोविक को मतलब बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा कि कोई ऐसा मतलब बिग हिटर, पहला तो मैंने उसका ड्रॉ देखा तो कोई बहुत बड़ा कोई बिग हिटर नहीं है, और बहुत ज़्यादा कोई उसको चैलेंज नहीं कर रहा है। बहुत सारे प्लेयर तो खेल भी नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी ह्यूगो, उसका मैच मैंने देखा था फ्रेंच ओपन में, और तीस्तीपास के साथ उसका मैच था, और बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिस्ट्रप्टर टाइप का मैच था। मतलब तीस्तीपास जीत गया था मैच, लेकिन ही वॉज बहुत ज़्यादा एनॉयड था वो मैच खेलने के बाद। तो मतलब जोकोविक को प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, और लेकिन मैच जीतेगा जोकोविक, मतलब मेरा ये कहना है। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, मे बी फर्स्ट मैच है। लेकिन जो ह्यूगो का जो गेम है, खास करके मैंने देखा था वो क्ले कोर्ट पे था, तो ड्रॉप शॉट्स और रिदम में अपने प्लेयर को नहीं आने देता है। इस वजह से तीस्तीपास को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उस मैच में, तो जोकोविक को इसका ध्यान देना होगा। उसके बाद से स्ट्रूफ है आपको मोंटेरो के साथ, और स्ट्रूफ अगर जीता है तो सेकेंड राउंड में मैच हो सकता है नोवाक जोकोविक का स्ट्रूफ से। तो ये वाला मैच थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि स्ट्रूफ मतलब जर्मनी से है, और अगर वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगा तो जोकोविक को प्रॉब्लम हो सकती है। और ये आपको टूर्नामेंट देखना इस वजह से भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर पहला बात कि जोकोविक ने बोला कि फ्रेंच ओपन में ही वो बहुत ज़्यादा बर्न आउट टाइप का फील कर रहा था, लेकिन टायर्ड फील कर रहा था। उसके बाद से फिर विंबलडन खेला, उसमें भी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था, लेकिन ही इज़ गोइंग थ्रू ऑल द मैचेस एंड ही इज़ विनिंग ऑल द मैचेस। तो जोकोविक को मोटिवेशन अपना बरकरार रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास करके अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो एक तरीके से बबल में रहना और उसके बाद से परफॉर्म करना, और मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल ये कहा जा सकता है। लेकिन जोकोविक इज़ डूइंग इट, और फर्स्ट 3 स्लैम जीत चुका है। और अभी बात चल रही है कि मतलब टेनिस प्लेयर के लिए ओलंपिक बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि पहला बात कि आपको एग्जांपल दिया मैंने शापोवालोव जैसे कि टॉप 10 प्लेयर है, लेकिन क्यों नहीं खेल रहा है आई डोंट नो। इंजर्ड है नहीं, क्योंकि गुस्टार्ड खेल रहा है वो।
तो इस तरीके से अदर स्पोर्ट्स के जो प्लेयर हैं वो कह रहे हैं कि टेनिस में ओलंपिक गोल्ड मेडल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ग्रैंड स्लैम्स, तो इस वजह से ओलंपिक टेनिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप लोअर रैंक प्लेयर्स को देखिएगा तो दे आर वेरी मोटिवेटेड, और इसी वजह से जोकोविक को प्रॉब्लम भी हो सकती है। और मैंने ये बात खास करके बहुत बार कह दी। तो अब अगला मैच देखते हैं, मुसेटी वर्सेस जॉन मिलमन। ये भी एक तरीके से हम इसमें फेवर करेंगे जॉन मिलमन को, लेकिन मुसेटी जिस तरीके से परफॉर्म किया था जोकोविक के साथ फ्रेंच ओपन में, और फर्स्ट 2 सेट वाज अमेजिंग मैन, तो उसके बाद से मुसेटी थर्ड राउंड में जोकोविक से मिल सकता है। लेकिन जॉन मिलमन आपको कह सकते हैं कि हार्ड कोर्ट पे ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। और उसके बाद से आपको सोजा का मैच है फोकिना के साथ, फोकिना 16 सीड है। गेल मॉर्फिस का मैच है इवांशिका के साथ, गेल मॉर्फिस 10th सीड है। तो ये वाला मैच अभी देखना होगा, क्योंकि मॉर्फिस अभी एलिना स्विटोलिना से मतलब उसकी शादी हुई है, और बेसिकली अब एलिना स्विटोलिना इलीना मॉर्फिस हो गई है, मॉर्फिस। और उसके बाद से कुकुश्किन वर्सेस कोरिया मैच है। कोरिया अभी टूर्नामेंट कुछ खेल रहा है, लेकिन मैं टेनिस शेड्यूल पे ड्रॉ में बहुत दिन से कुकुश्किन को नहीं देखे हैं। मे बी उसका रैंक अभी 123 है, तो उसको एंट्री नहीं मिल रही होगी ATP टूर्नामेंट्स में, तो वो ITF टूर्नामेंट्स खेल रहा होगा। लेकिन तब भी ये मतलब आप कह नहीं सकते हैं कि इसी वजह से हमको ओलंपिक पसंद है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इट्स लाइक जो लोअर रैंक प्लेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो बहुत आपको कह सकते हैं कि टफ मैच हो सकता है, कोई भी मैच टफ मैच हो सकता है। तो आप लोगों को ये टूर्नामेंट काफ़ी ज़्यादा देखना चाहिए, और मतलब काफ़ी ध्यान से देखना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है इट्स लाइक। और उसके बाद से आपको नॉर्बेट का मैच है गिरोन के साथ, गिरोन USA का है। निशिकोरी का रूबलेव के साथ मैच है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैच है। और निशिकोरी एक तरीके से जापान में है, जापान में ओलंपिक हो रहा है, तो इट्स लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग, और मतलब काफ़ी ज़्यादा हमको ख़राब लग रहा है निशिकोरी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ मैच होगा। रूबलेव इज़ लाइक 5th सीड, और मतलब आपको क्वार्टर फाइनल में अगर बढ़ता है, मतलब हर मैच जीतता है आपको रूबलेव सीड के लिहाज से, तो नोवाक जोकोविक से क्वार्टर फाइनल में मैच हो सकता है। और अगर के निशिकोरी जीतता है और हर मैचेस जीतता है, तो के निशिकोरी का क्वार्टर फाइनल में नोवाक जोकोविक के साथ मैच हो सकता है। और बहुत सारे लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं कि के निशिकोरी विल विन द गोल्ड मेडल, तो मतलब नोवाक जोकोविक को वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से दे आर थिंकिंग इन देयर ड्रीम्स, लेकिन तब भी इट्स लाइक निशिकोरी का करियर एक तरीके से रिजरेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि बहुत अच्छा वो प्लेयर रहा है लगभग 5-6 साल कंटिन्यूअसली, लेकिन ग्रैंड स्लैम उसने नहीं जीता। एक बार मतलब फाइनल में पहुंचा था वो चिलिच US ओपन के साथ। और उसके बाद से आपको इलाही का मैच है सफैट के साथ, मोहम्मद सफैट, और उसका ITF की रैंकिंग है, इस वजह से मैच है। उससे पहले मैच है आपको ज़्वेरेव का लू के साथ, तो ज़्वेरेव 4th सीड है, तो नोवाक जोकोविक का मैच हो सकता है उसका सेमीफाइनल में। तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव वर्सेस नोवाक जोकोविक, बहुत ज़्यादा अगर नोवाक जोकोविक अपने ग्रूव में होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। हमको ऐसा लगता है कि नोवाक जोकोविक को कोई प्रॉब्लम अभी दे सकता है, मतलब फॉर्म वाइज, और मतलब आपको तो हमको ऐसा लगता है कि पहले मेडवेडेव, फिर तीस्तीपास, और तीस्तीपास को लेकिन जो मैच हारा था वो फ्रेंच ओपन में, उससे उभरना होगा, नहीं तो मतलब तीस्तीपास का भी चांस नहीं बनता है। तो मेडवेडेव, तीस्तीपास, और उसके बाद से रूबलेव, क्योंकि रूबलेव के साथ कभी नोवाक जोकोविक का मैच नहीं हुआ है और नोवाक जोकोविक को पता नहीं है। लेकिन नोवाक जोकोविक को अगर बेसलाइन टू बेसलाइन रूबलेव आपको कह सकते हैं कि हिट आउट कर सकता है नोवाक जोकोविक को, अगर वो फॉर्म में रहा, अगर वो 100% फॉर्म में रहा। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने 100% फॉर्म में रहेंगे और नोवाक जोकोविक इज प्लेइंग हिज 80% एंड नोवाक जोकोविक विल विन दैट मैच। लेकिन उस तरीके का मतलब मामला नहीं है रूबलेव के साथ, अगर ही इज प्लेइंग ऑन हिज टॉप लेवल और नोवाक जोकोविक अगर थोड़ा सा भी उतना अच्छा नहीं खेलेगा तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट हो सकता है नोवाक जोकोविक के लिए। तो उसके बाद से फिर आपको बाशिलाश्विली का मैच है बेना के साथ, और एंडी मरे के बारे में भी बात करेंगे अगर उसका मैच आएगा तो, क्योंकि फर्स्ट मैच उसका फेलिक्स ओरियालियसिन के साथ है। और उसके बाद से डैनियल टारो जापान का है। तो और हमको ऐसा लगता है कि मतलब जो जापान के प्लेयर हैं उन मतलब अगर क्राउड रहती तो उनको ज़्यादा मदद मिलती ये मैच खेलने में और मैच जीतने में, और बेसिकली क्राउड का सपोर्ट रहता है, लेकिन कुछ है नहीं, तो मतलब इट डजंट गना हेल्प देम। और उसके बाद से आपको टारो को मैंने बता दिया, सोलेंगो के साथ मैच है। सोलेंगो ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है हार्ड कोर्ट पे, क्ले कोर्ट पे काफ़ी अच्छा खेलता है, तो मतलब अभी सीडेड है, लेकिन आई डोंट नो मतलब किस तरीके का वो परफॉर्म करेगा। लेकिन ही हैज़ दैट ग्रिट टू विन एवरी मैच एंड गो थ्रू एवरी मैच विथ पेन। तो मतलब अगर वो आगे बढ़ता है इस टूर्नामेंट में तो मतलब कोई सरप्राइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास एक
आपको कह सकते हैं कि सर्व भी अच्छा है, आपको फोरहैंड भी अच्छा ही है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पास एक सुपर पावर है, मतलब आपको कह सकते हैं कि वेपन है जो नेवर गिव अप टाइप वाला है, तो वो हमेशा काम करेगा। और उसके बाद से आपको करासेव का मैच है टॉमी पॉल के साथ, तो ये वाला मैच भी काफ़ी अच्छा होगा और फर्स्ट राउंडर में देखने का ज़रूर देखना चाहिए। और उसके बाद से जर्मी शार्डी का मैच है टॉमस के साथ, ITF, आई डोंट नो अबाउट हिम। और उसके बाद से आपको फ्रांसिस्को का मैच है लियम ब्रोडी का, जो ग्रास कोर्ट पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी कुछ दिन से, जो पिछला ग्रास कोर्ट सीजन चला इस साल का, तो उसमें तो लियम ब्रोडी ब्रिटेन का है और ब्रिटेन के लोगों पर, ओलंपियंस पर तो काफ़ी ज़्यादा हमेशा प्रेशर रहता है। वहाँ के मीडिया इट्स लाइक व्हाई आर यू नॉट डूइंग दैट, व्हाई डिडंट वी गेट एनी मेडल, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। ऐसे इंडियन है एक सुमित नांगल, और उसके मैच के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद से फिर आपको फुचोविच वर्सेस हरकैच है, तो ये मैच टू वॉच हो सकता है, क्योंकि फुचोविच और हरकैच जो अभी फेडरर को हरा के आया है, उसके बाद से उसने मेडवेडेव को भी मतलब हराया था, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उस पर प्रेशर। 7th सीड है, तो पोलैंड का है, तो पोलैंड एक छोटी सी यूरोप में कंट्री है, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो भी मोटिवेटेड होगा। और हार्ड कोर्ट पे है, और हार्ड कोर्ट पे वो अच्छा परफॉर्म करता है। बेसिकली उसने इस साल मायामी जीता था, फर्स्ट मास्टर्स ऑफ हिज करियर। सेकेंड हाफ ऑफ द ड्रॉ, तो सबसे पहले है आपको डिएगो शॉजमैन वर्सेस पाब्लो फ्रॉम ITF, और उसके बाद से टॉमस वर्सेस जाऊ सोजा, तो ये वाला मैच आपको टॉमस ITF का है, तो आई डोंट नो अबाउट हिम, लेकिन सोजा के बारे में जानते हैं, काफ़ी अच्छा प्लेयर है। और उसके बाद से लूकास वर्सेस डकवर्ड का भी हम लोगों ने काफ़ी टूर्नामेंट देखा है, ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन इट्स नॉट लाइक तब उतना हम उसके गेम के बारे में नहीं जानते, लेकिन बेसिक गेम है उसका, आपको बेस लाइनर है बेसिकली। और उसके बाद से आपको निशिओका वर्सेस कैरन हैचिनफ, तो ये वाला मैच काफ़ी ज़्यादा देखने में इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जापान का है, निशिओका 55 रैंक है, और उसके बाद से कैचिनॉफ, मतलब वेरी टफ मैच हो सकता है, क्योंकि निशिओका जापान का है, लेकिन कैचिनॉफ ज़्यादा अच्छा प्लेयर है और हार्ड कोर्ट पे अच्छा खेलता है। उसके पास भी एक मास्टर्स है, वो 2-3 साल पहले जीता था पेरिस मास्टर्स। और उसके बाद से आपको ह्यूगो हम्बर्ट का पाब्लो अंदुहार के साथ मैच है, तो इसमें हमको ऐसा लगता है कि अंदुहार जीतेगा, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, लेकिन। और उसके बाद से कमाल वर्सेस केचवानोविच मैच है, और उसके बाद से सुनून वर्सेस फ्रांसिस टियाफो है, फिलिप कोशराइबर वर्सेस तीस्तीपास है, तो ये भी मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा तीस्तीपास के साथ। फ्रेंच ओपन हारने के बाद मतलब वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है उसने, और कोशराइबर काफ़ी अच्छा और काफ़ी मतलब वेटरन प्लेयर है, जर्मनी की तरफ से खेल रहा है, वो रैंकिंग भी अभी उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन हमेशा से वो टॉप 50 रहा है। और उसके बाद से करेनियो बुस्टा का टेनिस सैंग्रन के साथ मैच है, चिलिच भी खेल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा आपको कह सकते हैं कि डिसीजन है कि चिलिच खेल रहा है, मतलब वो उस तरीके का, मतलब वो भी चाहता तो कोई अभी जो 3 ATP 250 चल रहा होता तो वो उसको एंट्री मिल सकती थी, लेकिन ही इज़ प्लेइंग ओलंपिक एंड दिस इज़ अ गुड डिसीजन, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टफ भी है अभी कोरोना वायरस की वजह से, तो किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद से डोमिनिक कल्फर का मैच है बैगिनिस के साथ, एंडी मरे फेलिक्स ओजी अलियासीन के साथ मैच है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ एंडी मरे का मैच हो सकता है। लेकिन अगर एंडी मरे को ये वाला मैच जीतना है, और उसके बाद से फिर डोमिनिक कल्फर के साथ मैच होगा, और उसके बाद से फिर उसका थर्ड राउंड चिलिच के साथ हो सकता है, या पाब्लो करेनियो बुस्टा जो अभी आपको हैम्बर्ग जीता है, तो इट्स लाइक काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है। अगर लगातार कोई टेनिस में 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का सपना रखता है, या मतलब कर सकता है, अभी मैच नहीं हुआ है ना, ख़त्म नहीं हुआ है, तो एंडी मरे कर सकता है, लेकिन काफ़ी टफ उसका ड्रॉ है एक तरीके से। और उसके बाद से आपको फोगिनी भी खेल रहा है, तो गुड फॉर हिम। सुगीटा के साथ मैच है, वो भी जापान का है, तो फोगिनी मैंने बहुत बार बताया है कि मतलब काफ़ी अच्छा प्लेयर है, अगर माइंड उसका राइट मतलब पाथ पे होगा तो ही कैन परफॉर्म, ही कैन बीट एनी। और उसके बाद से उसी तरीके के प्लेयर से नोवाक जोकोविक को बच के रहना होगा, मतलब फोगिनी टाइप के प्लेयर से, कि मतलब अगर वो मोटिवेटेड है और बेस्ट ऑफ 3 है तो मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और उसके बाद से सीमोन खेल रहा है, आपको इगोर सुमित नांगल वर्सेस वेरी टफ नेम टू से। और उसके बाद से सुमित नांगल का एस्टोमेन के साथ मैच है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है सुमित नांगल। उसके बाद से सेकेंड राउंड मैच हो सकता है डैनियल मेडवेडेव से या बुबलिक से,
तो ये वाला मैच देखने के लिए भी आपको कह सकते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी डैनियल मेडवेडेव और बुबलेव का मैच हुआ था, डैनियल मेडवेडेव जीत गया था। और सेकेंड राउंड में अगर सुमित नांगल स्टोमेन जीता है, क्योंकि स्टोमेन इज अ वेरी लेकिन रैंकिंग में सुमित नांगल स्टोमेन से ऊपर है, दैट इज अ सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि स्टोमेन इज अ वेरी गुड प्लेयर। और देखना होगा कि ये वाला मैच आई विल श्योरली वॉच, और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। और उसके बाद से डैनियल मेडवेडेव, हमको ऐसा लगता है कि अगर सीड जिस तरीके से बनी है उस तरीके से कोई इस टूर्नामेंट में, खास करके हार्ड कोर्ट पे, खास करके हॉट कंडीशन में, खास करके मोटिवेशन या नॉट मोटिवेशन, नोवाक जोकोविक को टक्कर दे सकता है, तो इट इज़ डैनियल मेडवेडेव। और बात करेंगे आपको जब क्वार्टर फाइनल तक मैच हो जाएगा सब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।